Assalamu alaikum everyone. You're watching the House of English Language channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे प्री राइटिंग टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ कि प्री राइटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसे लिखने से पहले या कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं, कोई भी राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगे हैं, तो आपको प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा आपको नज़र आ रहा है प्री राइटिंग, इसमें है फर्स्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, मतलब ये पहला प्रोसेस है आपकी राइटिंग का। हेल्प अस डिस्कवर आवर इनिशियल आइडियाज़ अबाउट द सब्जेक्ट एंड पुट देम ऑन पेपर, दो नॉट यूजुअली इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। मीन्स रफ़ फॉर्म में सबसे पहले तो आपका तरीक़ाकार ये होगा, आप कोई भी रफ़ पेपर लेंगे और उस पर अपना आइडियाज़ को जनरेट करना शुरू करेंगे कि आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। जो सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज़ हैं राइटिंग की, उसमें सबसे पहले है फ्री राइटिंग, नंबर 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस लिस्टिंग भी कह सकते हैं, क्लस्टरिंग मींस मैपिंग, और जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली हम पूछते हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या वाक़या था। नॉर्मली दीज आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस। फ्री राइटिंग क्या होती है? Free writing jotted down all the ideas on a particular topic on a paper even before researching about it। मतलब आप जब आप लिखने जा रहे हैं तो आप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पहले क्या इंटरेस्ट है आपका, इसके पॉजिटिव साइड पे जाएंगे या नेगेटिव साइड पे जाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर फ्री राइटिंग इज़ दैट आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट to write everything that comes in to your mind even if it does not necessarily make sense yet। मतलब आपने बस लिखना शुरू करना है, कुछ पॉइंट्स पकड़ने हैं। फ्री राइटिंग है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो इसको काइंड ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस अ पर्टिकुलर आइडिया पे आप अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, अपना माइंड, अपना सेंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब फ्री राइटिंग होती है तो एक जनरल से आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे होते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, इस पर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा होगा कि उसको कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं राइटिंग को। अब जो हमारे पास पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब लिस्टिंग होती है, मींस आप लिस्ट बनाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे किसी चीज़ को। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इन शॉर्ट हम कहते हैं प्लानिंग। आप पहले प्लान करते हैं चीज़ों को कि कहाँ कैसे करना है, इसको कैसे लेके चलना है, हमारे ऐसे को, हमारी राइटिंग कैसे चलेगी। इसमें सबसे आसान एग्जांपल यही है कि एक फूड पांडा का राइडर है। अगर वो राइडर कहीं पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है, उसके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो पहले उसको प्लान करेगा कि मैं नियरेस्ट पॉइंट पे पहले जाऊँ, फिर सेकंड, नेक्स्ट, फिर जो लास्ट पॉइंट होगा। तो इसी तरह जब वो प्लान करता है चीज़ों को, इससे वो टाइम बचाता है, फ्यूल बचाता है। हमने भी ये टेक्निक फॉलो करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ताकि हम इसमें टाइम बचा सकें, हमारी एनर्जी बच सके और हम बेहतर से बेहतर लिख सकें। एक्चुअली प्री राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अगर आप कोई एस्से लिखने जा रहे हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एस्से है तो आप उसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका ये है कि आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें दोनों तरफ मेंशन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। जैसा अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमारा मतलब है कि वहाँ पे हम उसको आइडियाज़ को एक पेपर पे लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं या इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। अब जिस तरह अब यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ ग्रेट वे टू सेव टाइम एंड फाइनेंस, हाउएवर अदर्स बिलीव दैट ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड फाइनेंस। मतलब एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग को कहा जा रहा है कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, और एक में कहा जा रहा है कि जी टाइम वेस्ट हो रहा है इस पर और पैसे का ज़ाया है। तो आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते, एग्री करते हैं या डिस्कस द बोथ व्यूज़, जैसा भी आप लिखने जा रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ों को लिस्ट आउट करना पड़ेगा
कि आप उसको लिस्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गया, डायरेक्शन आ गई, उसके बाद फिर आप बताएंगे जी मैं आगे क्या फ़र्दर इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब हम प्लानिंग करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी क्या है, हम पहले पॉइंट्स बनाएंगे कि उसके फेवर में कितने हैं, उसके अगेंस्ट में कितने कितने पॉइंट्स वैलिड हैं, कितने पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के फेवर में क्या चीज़ है। इसमें हम देखेंगे कन्वीनियंस कितनी है, कि ये कन्वीनियंट है भी कि नहीं है। प्राइस कंपैरिजन हो गया है। उसके सपोर्ट में कह रहे हैं वैराइटीज़ बहुत हमें मिल जाती हैं, क्राउड का भी प्रॉब्लम नहीं होता, हैज़ल फ्री लाइफ होती है, सेफ़, हम फ्यूल को सेव कर लेते हैं, टाइम को सेव कर लेते हैं। इसी तरह अगेंस्ट में जाएंगे तो अगेंस्ट में इसके स्कैम्स हैं, डिले इन डिलीवरीज हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं होता ऑनलाइन शॉपिंग का, अश्योरेंस थोड़ा सा कम होती है कि जी आएगा कि नहीं आएगी प्रोडक्ट, बार्गेनिंग हम नहीं कर सकते, एंड वन कैन नॉट टच द प्रोडक्ट एंड फील, आप उसको टच करके फील भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वल लाइक मटेरियल हमें मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लिखने जा रहे होते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ बुरी लगती है। सिर्फ ये देखा करें आपके पास किस चीज़ पे पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप समझते हैं कि आप उसकी फेवर में लिख सकते हैं, उसके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं आपके, तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, तो दिस इज़ का ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब प्लानिंग। अब आपने प्लान कर लिया तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं कन्वीनियंस को ज़्यादा फोकस कर सकूँ अपनी राइटिंग में, या मैं ऑनलाइन शॉपिंग के अगर मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं इसके स्कैम को फोकस कर लूँ कि जी इसमें स्कैम बहुत ज़्यादा है और ये फुल ऑफ स्कैम होता है। तो दिस इज़ माई चॉइस, मैं एक या दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सारे ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपके पास लिमिटेशंस होती हैं कुछ। और दिस इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग। अब हम आते हैं क्लस्टरिंग यानी कि मैपिंग, प्लेसिंग द जनरल सब्जेक्ट इन अ सर्कल इन द मिडल of a blank sheet of a paper. Draw the lines or circle that shoot out from the original topic. अगर आप लिखने लगे क्लस्टरिंग, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आपका टॉपिक जंगल है, अगर आपका टॉपिक जंगल के हवाले से है तो आप इसमें क्या सोचेंगे, लॉयन भी होगा, खौफ भी होगा, अच्छा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के हवाले से हमने बात की थी। फिर हम ये कह सकते हैं उसमें जी कि डर भी लगेगा, अच्छा डिफ़िकल्टीज़ क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करना है, क्लस्टरिंग करनी है, मैपिंग करनी है कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे। अब जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो है जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस। हम अपना जहन से सवाल पूछेंगे कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों ये यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल नहीं है, ये बेहतर है कि नहीं बेहतर, कैसे होगा। ये सारे सवाल हम अपने माइंड में बनाएंगे ताकि हम अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन।